मोदी जो कर सकते हैं राहुल गांधी कभी नहीं कर सकता। तो हम ये भी नहीं कह सकते आपसे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, जब बन ही नहीं रहे हैं तो ला के कहाँ से। जब वो प्रधानमंत्री बन ही नहीं रहे हैं तो वो पीओके कैसे लेके आएंगे। ये तो वो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो कह देंगे पाकिस्तान को मिला देंगे हिंदुस्तान में, तो मिल तो ना जाएगा ऐसे आसानी से। बैक में जाओ तो उनके बयानों को सुनोगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी आएगा, मज़ा भी आएगा, उसमें लगेगा कि हाँ राहुल गांधी में कितना दम है जो आलू से सोना बना सकता है। तो पीओके चीज़ क्या है वो तुरंत आएगा, चुटकी बजाएंगे पीओके के अंदर, ऐसा होगा। वहाँ तो ना मिसाइल चलेगी ना कोई बम चलेगा, राहुल गांधी कहेंगे, उन्हीं के भाई लोग तो हैं। राहुल गांधी इज नॉट द अल्टरनेट ऑफ द पीएम मोदी। कोई और नेता आए तो शायद उसमें लोगों को शायद अल्टरनेट दिखे, लेकिन राहुल गांधी जी प्रूवन है कि वो उन पर भरोसा नहीं करेगी देश। और मुझे लगता है कि मोदी जी से ज़्यादा भारत और चीन जो है राहुल गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने से खुश रहेंगे और उनको ज़्यादा सहूलियत रहेंगी। नहीं हो सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। कांग्रेस वापस नहीं ला सकती है, बीजेपी के बस का ही काम है, बीजेपी ही लेके आएगी। और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी पीओके को वापस लेके आएंगे। राहुल गांधी से कोई उम्मीद नहीं? राहुल गांधी से बिल्कुल उम्मीद नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, उनके बस का कुछ नहीं है। वो सिर्फ मतलब आलू से सोना उगा सकते हैं, उनका कहने का मतलब ये है, अदरवाइज वो कुछ नहीं कर सकते। भानु जी ये बताइए, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी जिस दिन देश का नेतृत्व करेंगे उस दिन वो पीओके ले आएंगे। मैडम पहले तो नेतृत्व करेंगे ही नहीं देश का, है ना, तो पीओके लाना उनको ही चाहिए था, क्योंकि नेहरू जी ने वहाँ दिया है, बनता उनका ही था, पर वो लेके मोदी जी आएंगे ये पक्का है। और आपका इस साल के एंड तक आ जाएगा पीओके। और अभी भी जो एक्शन लिया सरकार ने, बहुत सॉलिड एक्शन लिया है, क्योंकि अब उन्होंने मेन पब्लिक पे हमला किया है। अब सोचिए आप है, हमें नेताओं से अलग हैं, अब आप आम जनता पे हमला कर रहे हैं, तो इसका जवाब देना तो बनता था। और इसमें पूरी देश की जनता, इवन सारी पार्टियों की भी तारीफ करनी पड़ेगी, सबने उसका सपोर्ट किया एक तरीके से। अब राहुल जी थोड़ा अलग चलते हैं, उनकी सोच अलग है, तो उसको हम कुछ कह नहीं सकते उनके लिए। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं देश को राहुल गांधी जैसे नेताओं की जरूरत है, युद्ध मोदी जी नहीं जीत सकते। मैडम राहुल गांधी को बनाए तो नेता पहले, वो तो अध्यक्ष भी सही से नहीं बन पाए हैं। लाए तो उनका नाम तो बोले कि प्रधानमंत्री के लिए खड़ा कर रहे हैं, वो खड़े ही नहीं होंगे कभी। और मोदी जी की जीत का सारा श्रेय राहुल गांधी जी को ही जाता है। जब तक वो रहेंगे मोदी जी जीतते रहेंगे। राहुल जी को हटाइए तब मोदी जी हटेंगे, नहीं तो राहुल जी के रहते मोदी जी सदा अमर रहेंगे। लग रहा है आपको कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, नेतृत्व करेंगे? मैडम नहीं बनेंगे, उनमें वो चीज़ नहीं है उनमें। इसके जगह प्रियंका गांधी जी को एक बार चांस दें तो शायद फिर भी बन जाए, पर राहुल गांधी जी में वो नेतृत्व की क्षमता नहीं है। पिछले दिनों अभी जिस युद्ध की बात आपने की कि पाकिस्तान को हमने मुंहतोड़ जवाब दिया, उस पर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कहा गया कि ये तो सिर्फ एक छुटपुट युद्ध था। मैडम छुटपुट युद्ध नहीं था, जब कोई हम पे वार करता है उसका जवाब हम भी देंगे। अब ये नहीं कि मोदी जी परमाणु ही फोड़ देंगे सीधे, जैसा उन्होंने हम पे हमला किया, आप मेरे एक चाटा मारेंगी तो मैं नहीं कि गोली मार दूंगा आपके, मैं भी दूसरा चाटा ही मारूंगा। उन्होंने वैसे ही जवाब दिया, बहुत सॉलिड जवाब दिया, और वीडियोग्राफी भी हुई है इस बार। उन्होंने खुद बोला है कि आपकी जो शक कर रहे हैं शक ना करें, वीडियोग्राफी के साथ काम हुआ है। पर वीडियोग्राफी के बावजूद भी तो राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि हमारे कितने जेट गिरे, बताए सरकार। मैडम वो अलग ही लेवल पर रहते हैं, उनकी सोच अलग ही जाती है। वो पता नहीं कहाँ अमेरिका चाइना में बैठ के सोचते हैं, उनको किसी चीज़ पर विश्वास नहीं है अपने देश की। सब लोगों ने माना है, मुक ड्रिल हुई हैं, सबके सामने हुई हैं, कर्नल्स गए हैं, तो ऐसा थोड़ा ना कि हवा में बातें हो रही हैं। सरकार चल रही है तो हवा में बातें नहीं होती हैं। अमेरिका अगर बीच में आया और जगह लोग बीच में आए तो कुछ हुआ तभी तो बीच में आया ना, ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो सही जवाब मिला है, और राहुल जी को अपनी सोच बदलनी चाहिए, और पहले अपना नेता बदलें। वो पीछे से बैकहैंड रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सामने ना रहें। राहुल जी हार का कारण है कांग्रेस की, ये सिंपल है। मतलब आप मानते हैं कि कांग्रेस को डुबाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, वो नेता लेकिन नहीं बने हैं। कांग्रेस को पूरा डुबा दिया, डुबाने का काम डुबा चुके हैं। अब तो बस वो छोड़ दें तो कांग्रेस थोड़ी ऊपर आए। पिछले दिनों राजनाथ ने कहा, जो रक्षा मंत्री हैं हमारे, कि हम जल्द ही पीओके भारत में लेकर आएंगे। मैम पूरी उम्मीद है पीओके आएगा, क्योंकि अब हद से ज़्यादा पानी ना नाक से ऊपर जा चुका है। अब आप आम पब्लिक पे कर रहे हैं, धर्म पूछ के मार रहे हैं, तो हमारे देश में भी ये गलत हो रहा है कि हमारे देश में भी आप अराजकता फैलाने चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करा जाए, ये सब किया जाए। तो अब ये थोड़ा सा हमारी सेल्फ कहते हैं घर में घुस के घर का माहौल बिगाड़ा जा रहा है अभी, तो वो चीज़ अब आगे होगी, सही नहीं जाएगी, पीओके वापस आएगा। सॉल्यूशन यही है मैम। कांग्रेस लाएगी या बीजेपी? बीजेपी लाएगी मैम। कांग्रेस राहुल गांधी सरकार में आए तो पहले आएंगे ही नहीं, वो तो बीजेपी लेके ही आएंगे। काम उनका है, लेके इनको आना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? अशर नबी। अशर नबी, आप मुझे बताओ अशर नबी, कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी जिस दिन देश का नेतृत्व करेंगे वो पीओके लेकर आए। मुझे लगता है कि करेंगे, क्योंकि मोदी जी हाईटेक पे चल रहे हैं, अभी तक तो नहीं कर पाए हैं। आगे देखते हैं कि कर पाते हैं कि नहीं, और नहीं कर पाते हैं तो एक बार राहुल गांधी को या कांग्रेस को किसी को चांस देना चाहिए। चांस देने में कोई हर्ज नहीं है, मेरा ये मानना। मोदी नहीं देंगे, देश की जनता देगी। जनता को चांस देना चाहिए कि वो ला पाते हैं कि नहीं, क्योंकि वो हल्ला करते हैं कि न्यू कांग्रेस बनाया है हमने, तो फिर वो ला पाते हैं कि नहीं, क्योंकि मोदी जी तो हाईटेक पे चल रहे हैं, अभी कर नहीं पाए। करना पे क्यों चल रहा है? मतलब तीसरी बार बने हैं ना,
तो अभी तक तो करना होता था कर लेते मेरे हिसाब से। अब नहीं लगता कि कर पाएंगे। अब 70 साल कांग्रेस थी, वो क्यों नहीं लाई? वो पहले की कांग्रेस अलग थी मेरे हिसाब से, अभी यूथ कांग्रेस चल रही है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले का नेतृत्व में हिम्मत नहीं थी? हिम्मत की बात नहीं है, वो सिचुएशन अलग था, अभी का सिचुएशन अलग है। अभी दूसरे हिसाब से काम हो रहा है। आप देख रही हैं कांग्रेस पहले के हिसाब से काम नहीं कर रही है, अब दूसरे हिसाब से काम कर रही है। क्या नाम है सर आप? थैंक करो। चलिए, कह रहे हैं कि राहुल गांधी से उम्मीद है, बोला। मैम राहुल गांधी से उम्मीद कहाँ से होगी? पहले वो खड़े तो हैं, नेता तो बनाए अपने, पार्टी ही मजबूत नहीं है तो कहाँ से आएगी? मैंने क्या कहा, मोदी जी की जीत का सारा श्रेय राहुल गांधी को जाता है। उन्हें विपक्ष को कमजोर कर दिया बिल्कुल। एक अच्छा विपक्ष लाएंगे, उनके पार्टी में है ऐसे ऐसे नेता। आपको कि पहले से कांग्रेस में अब चेंजेस आए हैं 15 सालों? कमजोर कर दिया तो अच्छा ही थोड़ा ही है। चेंजेस कहाँ है मैम? चेंजेस कहाँ आए हैं? चेंजेस तो आने ही नहीं दे रहे हैं। जब आपकी बात को दबाया जाएगा, पार्टी में आपकी बात को उठाया ही नहीं जाएगा, खाली राहुल गांधी जी के इधर गिर्द चमचागिरी वाली नेतागिरी चल रही है वहाँ पे। नेता इतने अच्छे अच्छे बैठे हुए हैं पर उनको लाया नहीं जाता सामने, तो कैसे होगा कांग्रेस को? ऐसा नहीं पार्टी खराब थी, पार्टी 3 साल से रही है तो कुछ ना कुछ तो होगा। नेता भी अच्छे थे वहाँ पे, पर उसमें तो परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ पा रही। परिवारवाद खत्म करना पड़ेगा वहाँ पे। जी ये बताइए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ ने पीओके को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही पीओके हमारे पास होगा। वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन पीओके अपने आप देश में आ जाएगा, और ये बात कही जा रही है कांग्रेस के द्वारा। राजनाथ सिंह ने कहा है तो कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, और अच्छे नेता हैं, उनकी बात में दम होती है। बाकी राहुल गांधी से अपेक्षाएं कितनी है ये तो देश जानता है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो 3 बार से घर ना बैठे होते। इस समय राजनीति से आउट हैं, ऐसी बातें बोलते रहते हैं विपक्ष। कि राहुल गांधी ही ला सकते हैं पीओके को वापस, कांग्रेस वाले। तो हम ये भी नहीं कह सकते आपसे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। जब बन ही नहीं रहे हैं तो ला के कहाँ से? जब वो प्रधानमंत्री बन ही नहीं रहे हैं तो वो पीओके कैसे लेके आएंगे? ये तो वो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो कह देंगे पाकिस्तान को मिला देंगे हिंदुस्तान में, तो मिल तो ना जाएगा ऐसे आसानी से। बाकी जो नेता इस समय हैं, पार्टी में हैं, जो पावर में हैं, वही कर सकते हैं। बाकी वो ये थोड़ा ना कि मैं कह दूँ कि मैं पीओ को ले आऊँगा, मैं पीओ को ले आऊँगा, ऐसे नहीं हो सकता। क्या देश की जनता को वाकई में राहुल गांधी से कुछ उम्मीद है, जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस कर रही है? नथिंग, किसी को उम्मीद नहीं है। वो जिनको है उनके पार्टी के लोगों को है तो है, बाकी हमें लगता नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत लोगों तो 10% लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी के फेवर में खड़े हो जाएंगे। हर बार हो ही जाते हैं, 2-4-5 सीटें आती भी हैं। दिल्ली में तो 3-4 बार से सफाया है, देख लिया आप। राष्ट्रीय पार्टी है, कितनी बड़ी पार्टी है, दिल्ली में एक सीट नहीं है। पिछले केजरीवाल जैसे नए व्यक्ति ने बिल्कुल धोबी पछाड़ मारी है, बिल्कुल 0-0-0, और इस बार फिर 0। तो राहुल गांधी का वजूद ही नहीं गई, दिल्ली में तो है ही नहीं। पर लगातार उनसे उम्मीद तो कांग्रेस पार्टी को है कि सबकी होती है उम्मीद, तो मुझे भी है कि मैं आने वाले समय में प्रधानमंत्री बन जाऊँ शायद। क्या आपको उम्मीद है कि जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि बढ़िया प्रधानमंत्री बनकर दिखाएंगे राहुल गांधी? हाँ बिल्कुल उम्मीद होती है, बढ़िया प्रधानमंत्री बन सकते हैं। भाई उनके खानदान में सारे प्रधानमंत्री रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो हो सकता है राहुल गांधी भी कभी बने बुढ़ापे में। 50-55 तो शायद हो चुके हैं, 80-90 के आसपास। 80-90 के आसपास। हाँ तो अभी तो ये जिस पार्टी ने हमारे देश में सबसे ज्यादा राज किया है, जब वो अभी तक पीओके नहीं लेकर आ पाए हैं, तो वो आज वो राहुल गांधी को उस तरीके से। अरे वो कुछ भी कर सकते हैं भाई, वो एक करिश्माई नेता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके आप भविष्य बैक में जाओ तो उनके बयानों को सुनोगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी आएगा, मज़ा भी आएगा। उसमें लगेगा कि हाँ राहुल गांधी में कितना दम है जो आलू से सोना बना सकता है। तो पीओ की चीज़ क्या है वो तुरंत आएगा, चुटकी बजाएंगे पीओ के अंदर, ऐसा होगा। वहाँ का ना मिसाइल चलेगी ना कोई बम चलेगा, राहुल गांधी कहेंगे, उन्हीं के भाई लोग तो हैं। एक तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस तरीके से पीओके को लेकर बयान दे रही है। पिछले दिनों इसी कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर जब विदेश में जाते हैं डेलीगेशन के साथ, और जब वो पाकिस्तान को लेकर बयानबाजी करते हैं, तो उन्हें जो शशि थरूर पाकिस्तान की पोल खोल रहे थे, उन शशि थरूर को यही कांग्रेस पार्टी बीजेपी का प्रवक्ता बता दी। तो ये तो उनका हमेशा से रहा है, जो उनके अगेंस्ट बोलेगा वो पार्टी से बाहर जाएगा। अभी कुछ दिन पहले वो कश्मीर के नेता कौन है, गुलाम नबी आज़ाद के साथ भी यही हुआ। जो विपक्ष में जो उनके खिलाफ बोलेगा वो पार्टी से भी जाएगा, वो सत्ता से भी जाएगा, और उसको फिर मजबूरन नई पार्टी बनानी पड़ेगी या फिर वो बीजेपी का एजेंट बता देंगे। इसके अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं है। उनके जो बेहतरीन अच्छे नेता थे कांग्रेस में, वो लगभग किनारा कर चुके हैं राहुल गांधी से। जैसे कि आपका वो सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहते थे राइट हैंड है वो राहुल गांधी के, लेकिन क्या हुआ, आज वो बीजेपी में गए, आज अच्छे पद पे भी हैं, उन्हें काम भी अच्छे मिलते हैं। अभी यूक्रेन वार में उनको भेजा गया था, कभी सुना आप नाम में काम, कभी सिर्फ राहुल गांधी के मित्र के अलावा कभी सुना उनके बारे में? अब उनके बारे में सुनते हैं लोग कि भाई वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, एक नेता भी अच्छे, हो सकता है वो सीएम बने इस बार।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे और भी लोग जो आगे मौजूद हैं उनसे भी हम इसी पूरे मामले पर बात करेंगे, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। क्या नाम है सर आपका? अरोड़ा है। हाँ? अरोड़ा। अरोड़ा। ये बताइए सर, आज कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन जाए तो जिस कश्मीर के हिस्से पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वो आज ही राहुल गांधी ले आएंगे। जो है वो भी चले जाएगा, जो यहाँ पे है ना इंडिया में वो भी चले जाएगा, लेके आएंगे। तो नहीं उम्मीद लग रही है जिस तरीके से कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री कहाँ से बन जाएंगे? मोदी के अलावा कोई नहीं बनेगा, उसके बाद योगी आएगा, पहले फिक्स हो चुका है। पहले फिक्स हो चुका है। हाँ। कह रहे हैं कि बस राहुल गांधी ही पीओ के ला सकते हैं। वो कहाँ लाएंगे, वो खुद ही उधर चले जाएंगे। खुद ही पाकिस्तान चले जाएंगे। और क्या। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे दम होना चाहिए बंदे में, मोदी में दम है। राहुल गांधी में नहीं है? वो तो आप सबको पता है, वो है ही नहीं है। है ही नहीं है। हाँ। चलिए, सर ने कहा है कि यहाँ पर राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बने तो जो बचा कुचा है वो भी चला जाएगा। क्या नाम है? अमरदीप। अमरदीप जी, ये बताइए, कांग्रेस का कहना है कि जिस दिन राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने उस दिन पीओके भी भारत में आ जाए। पहले ऐसा कहते थे ये कांग्रेसी कि जिस दिन वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो कांग्रेस का भला हो गया, वो तो हुआ नहीं। अब वो बोल रहे हैं कि लोगों ने देखा ना कांग्रेस का कितना भला हुआ है। भाई जब वो कांग्रेस के सोनिया गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थी तब कांग्रेस के कार्यकर्ता दो भागों में बटे हुए थे कि भाई आप राहुल गांधी को अगर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाएंगे ना तो कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी, सारे राज्यों में इलेक्शन में जीतेगी। तो लोगों ने कहा जी एक बार इसको बना के देख लो। मैं तो बोलता हूँ आदरणीय मोदी जी को ना एक बार इनको महीने 2 महीने के लिए बना ही देना चाहिए, है ना, कि भाई सर्वसम्मति से इनको एक बार प्रधानमंत्री बनना है और फिर देखो ये क्या करते हैं। राहुल कह रहे हैं वो कांग्रेस वाले कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 1000 का नोट बंद कर सकते हैं, पीओके नहीं ला सकते, वो सिर्फ राहुल गांधी का। तो पीओ का बखेड़ा खड़ा किसने किया है ना? ये उसी पार्टी ने किया है जिस पार्टी को ये बिलोंग करते हैं। हर चीज़ की स्ट्रेटजी होती है। मोदी जी डंके की चोट पे कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो जनता की मुझे लगता है मोदी जी पे भरोसा है, वो किसी दिन वो भरोसा जो है कामयाब होगा। लेकिन उसको सार्वजनिक जगह पे भारतीय जनता भी नहीं बोल सकती है और प्रधानमंत्री भी नहीं बोल सकते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि जिस दिन राहुल गांधी देश का नेतृत्व करेंगे तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी आने वाले समय पर प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं, मुश्किल है क्योंकि उनका जो आईक्यू लेवल है देश चलाने के लिए, आम जनता है ना, चाहे वो छोटे दुकानदार हो, चाहे बड़े व्यापारी हो, या कोई किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विसेज में हो, सब ये समझ चुके हैं कि राहुल गांधी इज़ नॉट द अल्टरनेट ऑफ द पीएम मोदी। कोई और नेता आए तो शायद उसमें लोगों को शायद अल्टरनेट दिखे, लेकिन राहुल गांधी जी प्रूवन है कि वो उन पर भरोसा नहीं करेगी देश। सर, दो तरीके के सवाल आज उठ रहे हैं। एक तरफ यही राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले भारतीय सेना को लेकर पूछ रहे थे कि कितने हमारे जेट गिरे। आज उन्हीं राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस कहती है कि अगर राहुल गांधी पीएम बने तो वही पीओके लेकर आएंगे। देखिए, राहुल गांधी को पीएम बनाने की जितनी आशा से कांग्रेसी कार्यकर्ता देख रहे हैं, उतने ही आशा से पाकिस्तान और चीन भी बैठे हुए हैं कि किसी दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने भारत का तो उनका भला हो, वो भी उतने ही आशा से बैठे हुए हैं। इसलिए जितने भी क्वेश्चन कांग्रेस की तरफ से आते हैं, गांधी के पीएम बनने से पाकिस्तान चीन को कैसे फायदा होगा? देखिए अभी ये तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है। यूपी में कालीन इंडस्ट्री जब कांग्रेस की 10 साल की सरकार थी मनमोहन जी की, तो उसमें कालीन, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, जो कालीन इंडस्ट्री थी यूपी में वो सारे बंद हो चुके थे और वही कालीन जो भारत में बनते थे वो चाइना से इंपोर्ट होते थे। अब जब देश में मोदी जी आए, योगी जी आए यूपी में, तो अब वही कालीन जो है फिर से यूपी में बनने लगा, जो इंपोर्ट होता था अब वो एक्सपोर्ट होने लगा। तो ऐसे बहुत सारी ऐसे आइटम्स हैं, जैसे आप बेम्बूज़ का जो आइटम्स होते थे, बेम्बूज़ पहले क्या था कि वो ट्रीज़ वाले लिस्ट में नहीं थे, कांग्रेस ने उसको ट्रीज़ वाले लिस्ट में डाला, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब बनता। बेम्बूज स्टिक जो हमारे सनातन हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छा मना, स्टिक्स बनते हैं उससे, वो स्टिक्स भी ऐसा हुआ कि यहाँ पे बंद हो गए पूरे देश में, और वो स्टिक्स जो है वो चाइना से बन के आने लगे और फिर उसके अगरबत्ती बन देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ़ायदा होता है, और मुझे लगता है कि मोदी जी से ज़्यादा भारत और चीन जो है राहुल गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने से खुश रहेंगे और उनको ज़्यादा सहूलियत रहेंगी। ये बताइए सर, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी जिस दिन देश के प्रधानमंत्री बने उस दिन पीओके वापस ले आएंगे, क्या?
नहीं हो सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। कांग्रेस वापस नहीं ला सकती है, बीजेपी के बस का ही काम है, बीजेपी ही लेके आएगी। कह रहे हैं कि जिस दिन राहुल गांधी बने उसी दिन लेकर आएंगे, मोदी जी सिर्फ नोट बंद कर सकते हैं। मोदी जी नोट बंद नहीं कर सकते, मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है, और मोदी जी जो आगे भी कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। नहीं लगता कि राहुल गांधी एक दिन प्रधानमंत्री बन सकते हैं? राहुल गांधी इतने साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, कभी राम मंदिर नहीं बना था, बीजेपी के आते ही राम मंदिर बना है, और देश बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी पीओके को वापस लेके आएंगे। राहुल गांधी से कोई उम्मीद नहीं है? राहुल गांधी से बिल्कुल उम्मीद नहीं है। क्या नाम है आपका? अमन जी, अमन। अमन, आप मुझे बताओ, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, नेतृत्व करेंगे देश का, उस दिन वो पीओके को ले आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, उनके बस का कुछ नहीं है। वो सिर्फ मतलब आलू से सोना उगा सकते हैं, उनका कहने का मतलब ये है। अदरवाइज़ वो कुछ नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ नोट बंद कर रहे हैं, राहुल गांधी में ही वो क्षमता है कि वो पीओके ला सकते हैं। उनके बस का हो है ही नहीं ना कुछ, कहाँ से लेके आएंगे। नोटबंदी की बात रही, जो देश के लिए जो उनको ठीक लग रहा है मोदी जी को, वो कर रहे हैं। अगर अब मतलब जो ये हमला हुआ है इंडिया के ऊपर, जैसे भी जो स्ट्राइक वगैरह चली हुई थी, उसके ऊपर अगर देखा जाए तो अगर कांग्रेस होती ना तो शायद हमारा इंडिया ही ना होता। अगर कांग्रेस होती तो ये मोदी जी हैं तभी मुमकिन है, अदरवाइज़ नहीं मुमकिन है। कह रहे हैं मोदी सिर्फ नोट बंद कर रहे हैं, राहुल गांधी जो हैं वो देश के नेता हैं। कौन कहता है नेता वो? मुझे तो नहीं लगता, मैं नहीं मानता उनको नेता, बिल्कुल भी नहीं। क्या कहेंगे, लग रहा है कि एक दिन आप जैसे युवा भरोसा करेंगे राहुल गांधी के ऊपर कि वो एक अच्छे प्रधानमंत्री शायद उनको प्रधानमंत्री की बात छोड़ दो, उनको 7 जन्म लेने पड़ेंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। उनको तो छोड़ के अपना इटली चले जाना चाहिए, यहाँ तो है ही नहीं, देश तो है ही नहीं उनका, ये देश नहीं है उनका। अगर ये देश उनका होता तो देश के लिए कुछ करते, वो करते ही नहीं है। हमेशा उनसे आलू उगवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, अदर पॉइंट पकड़ते हैं हमेशा वो। अभी पिछले दिनों कह रहे थे हमारी सेना ने हमारे कितने जेट गिरे हैं, इस बात पे जवाब दे सकते हैं? उनको यही मुद्दे तो चाहिए, सरकार को मुद्दे और कुछ नहीं चाहिए, उनको उल्टे ही चाहिए, वो सीधा कुछ नहीं कर सकते। उनको अपनी सरकार से क्या मतलब है, हम क्यों देंगे उसको? कौन है वो पूछने वाला? कौन है वो आर्मी से पूछने वाला कि उसको हम जवाब दें भी हमने कितने उनके फाइटर जेट गिरे, कितने नहीं गिरे, हमारे कितने गिरे, हम क्यों बताएं उनको? अगर हमने उनको बता दिया तो पाकिस्तान को ही पता लग जाएगा, हमें क्या ज़रूरत है उनको अपने लूज पॉइंट देने की? ये वो लोग हैं जो हमारे देश को तोड़ने का काम करते हैं। आप जैसे युवा नहीं करेंगे भरोसा राहुल गांधी? हम तो नहीं करेंगे, ये हाथ जोड़ के निवेदन है, ना कोई और करे ना मैं करूँगा, मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे। क्या नाम है भैया आपका? बस धन्यवाद। हाँ, पहले ही धन्यवाद है। बस आपका धन्यवाद। चलिए आगे पीछे कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर? विशाल। ये बताइए विशाल, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी जिस दिन प्रधानमंत्री बने उस दिन वो पीओके ले आएंगे। पीओके वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है कश्मीर। नहीं ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। क्यों ऐसा लगता है? और कांग्रेस का ये भी कहना है कि जिस दिन वो प्रधानमंत्री बनेंगे देश के, तो लगता है आपको कि वो प्रधानमंत्री? नहीं मैम, बहुत बड़ी गलतफहमी है उनको, ये नहीं बन पाएंगे। मोदी जी सिर्फ नोट बंद करना जानते हैं, राहुल गांधी जानते हैं सिर्फ लड़ाई करना। नहीं, गलत है ये। ये कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी जिस दिन देश का नेतृत्व करेंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे देश का, वो पीओके ले आएंगे जो मोदी जी के बस की बात है। मैं समझा नहीं। पीओके वो हिस्सा जिस पे कब्जा कर रखा है वो यह संभव है, यह संभव नहीं, कभी नहीं ला सकते वो, मोदी जी लेके आएंगे 100%। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस का कहना है कि मोदी जी नहीं कर सकते, बस राहुल गांधी। कौन बोल रहा है कि राहुल गांधी कर सकते हैं? तेलंगाना के जो सीएम है वो कह रहे हैं वो सब फ्रॉड है। मोदी जो कर सकते हैं राहुल गांधी कभी नहीं कर सकता। हाँ, अब मैं बोलना नहीं चाहता, अच्छा नहीं रहेगा। लगता है आपको कि राहुल गांधी कभी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे? कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकते। विरासतें मिल गई उनको, और क्या विरासतें मिली है इनको? वो क्या अध्यक्ष लायक थे? अध्यक्ष भी नहीं रहे अभी। हाँ। क्या नाम है सर आपका? संतोष। संतोष जी, आप बताइए, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, देश का नेतृत्व करेंगे, उस दिन वो पीओके लेकर आ जाएंगे। वो कह नहीं सकते, पहले जनमत तो आनी चाहिए। अभी लगता है कि 10-15 साल तो नहीं आएंगे, बीजेपी आएगा, क्योंकि जिस तरीके से काम किया है ना, आप देखिए सड़कों का काम हो रहा है, राम मंदिर बनाया, अच्छा काम किया, अभी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, काम तो अच्छा कर रहा है ना भारत सरकार। कह रहे हैं
मोदी जी के बस का नहीं, मोदी जी सिर्फ नोट बंद करना जानते हैं। अरे वो तो देखो विरोधी दल है तो कहेंगे ही ना, लोकतंत्र में विरोध भी तो होना चाहिए, वो तो विरोधी हो। हैं अब राहुल गांधी को एज अ प्रधानमंत्री कुछ सालों के बाद या अभी? अब कह नहीं सकते, कह नहीं सकते अभी। नहीं, जिस तरीके का पूरे देश में अभी कोई किसी पार्टी की फ्यूचर ही नहीं है बीजेपी के अलावा। नहीं है, नहीं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम बबीता। मैम आप मुझे बताइए, जिस तरीके से कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी पीओके ला सकते हैं, वो पीओके जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, बस वह राहुल गांधी ही ला सकते हैं। राहुल गांधी में डिसीजन पावर है ही नहीं। जो मोदी जी में डिसीजन पावर है वो और किसी में है ही नहीं। और मोदी जी ही देश को अच्छे से चला रहे हैं और एक नेशनल लेवल पे आज जो सभी लोग इंडिया को मान रहे हैं वो सिर्फ मोदी जी की बदौलत है। तो मोदी जी के अलावा और कोई ये काम कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता। पिछले दिनों अभी खबर आई थी जिस ममता बनर्जी, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर किया गया, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी तो ऐसे सिंदूर भेज रही है जैसे कि सिंदूर बांटने का काम मोदी अपनी बीवी के लिए करें, देश की औरतों के लिए। ये उनका मानना बिल्कुल ही गलत है। सिंदूर की कीमत वो क्या जाने ममता जी जिन्होंने शादी ही नहीं की। इन्होंने कह दिया है कि राहुल गांधी के जो प्रधानमंत्री बनने से सिर्फ और सिर्फ चीन पाकिस्तान को फायदा होगा। क्या नाम है? मुजम्मिल। मुजम्मिल, ये बताइए मुजम्मिल, कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं राहुल गांधी जिस दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन देश में पीओके आ जाएगा। मैडम जी देखो, राहुल गांधी जो है वो समझदार नेता हैं, मगर उनकी छवि जो है ना मीडिया ने इतनी मतलब बढ़ा चढ़ा के बेकार कर दी, ख़राब कर दी, जिससे कि आम जनता को ये लगा कि राहुल गांधी को नहीं, मगर राहुल गांधी पढ़े लिखे बंदे हैं, बहुत अच्छे क्या नाम है, उन्होंने जब वो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो पूरा हैंडल करा। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री हो कि प्रधानमंत्री हैंडल नहीं कर रहे, राहुल गांधी हैंडल कर। तो पार्टी में थे तो अपना जो है मतलब कहने मतलब ये है कि उन्होंने अपना खूब योगदान दिया और अच्छे समझदार नेता हैं, अगर बन जाएंगे तो बेहतर होगा। क्या लग रहा है राहुल गांधी पीओके ले आएंगे फिर? अरे राहुल गांधी में भाई, राहुल गांधी जो है बहुत अच्छे नेता है, जज्बाती नेता है। अच्छे हैं तो फिर सेना पे सवाल क्यों उठाते हैं? क्या नाम है? सेना पे सवाल क्यों उठाते हैं? पढ़े लिखे हैं तो ये तो समझ आना चाहिए ना उन्हें कि क्या देश के खिलाफ है और क्या देश के साथ है। वो पूछते हैं कि कितने जेट हमारे गिरे, ये बताए सरकार, जब पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है सेना, फिर इस तरीके के सवाल। पढ़े लिखे आदमी में इतना ज्ञान नहीं, वो बात ठीक है, हमारी सेना बहुत मजबूत है और होनी भी। वहाँ पे भी सबूत इन्होंने मांगे। अब सब ऐसे लोगों पे जनता कैसे भरोसा करे? आपने तो मान लिया मुजम्मिल जी के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ, पर जो वोटर है वो कैसे भरोसा करे इसे? हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि वोटर को जो है ना भरोसा देना चाहिए कांग्रेस वालों को। इन्हें भी जो है देखो, जैसे बीजेपी वाले हैं जिस तरीके से रस्सी का सांप बना देते हैं, ऐसे ही इन्हें भी कांग्रेस वालों को भी जनता को भरोसा देना चाहिए कि हाँ भाई हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये जो है बस अपना वही पहली पुरानी राजनीति चल रहा है, नया जो है इनके अंदर कोई ऐसा किसका बेड़ा गर्क किया है? अपना ही बेड़ा कर रखा कांग्रेस वालों ने। क्या नाम है सर?